वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 कहानियाँ मैं बना चुका हूँ और फ्रेंड्स की डिमांड पर ये कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी में जीतने की एक सीख है कि आप जिंदगी में कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, किसी भी रेस को आप कैसे जीत सकते हैं। अगर जिंदगी में किसी रेस को आप जीतना चाहते हैं, अगर आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। इस कहानी को पूरा अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिए। कहानी क्या है? आपने बचपन में सुनी होगी कहानी, अपने स्कूल्स में आपने कहानी को जरूर सुना होगा। और कहानी है खरगोश और कछुए की। कहानी का नाम क्या है? कछुए और खरगोश की रेस। दोनों के बीच में दौड़ होती है, जंगल में इनकी दौड़ होगी और सभी लोग, पूरे जंगल के जितने भी जानवर हैं, सब इस रेस को देखने के लिए आते हैं और सबको पूरा भरोसा रहता है, खुद खरगोश को भी ये पूरा भरोसा रहता है कि वो रेस जीतेगा। किसी के मन में ये दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि कछुआ ये रेस जीत सकता है और खरगोश ये रेस हार जाएगा। पर अंत में कहानी में हुआ यही कि कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश रेस हार जाता है। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है हमें। शायद आपने इससे कहानी से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और कुछ और इंटरेस्टिंग लर्निंग्स मैं आपको देना चाहता हूँ जो जीवन में आपको जीतने में मदद करेंगे, जो लाइफ में आपको एक अच्छी सक्सेस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, जीवन की जो रेस चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है इस दौर में, उस कंपटीशन को अगर जीतना चाहते हैं, तो इस कहानी की 5 लर्निंग्स, इंटरेस्टिंग लर्निंग्स आपके बहुत काम की। कहानी को अंत तक सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर लर्निंग को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको जीवन में एक बड़ी सफलता मिले और खरगोश की तरह आप रेस हार ना जाएं, कछुए की तरह रेस जीत जाएं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस कहानी की लर्निंग्स की ओर चलते हैं। और कहानी की लर्निंग्स आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने का काम करेंगी और हो सकता है कि अगर आपके जीवन में किसी रेस को जीतने में कोई समस्या आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो शायद ये कहानी आपको उस रेस की समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की लर्निंग्स की। कहानी की जो पहली लर्निंग है वो है अति उत्साह या अति आत्मविश्वास घातक होता है, नुकसानदायक होता है। आपने देखा कि खरगोश को पूरा भरोसा था कि वो रेस जीत ही चुका है, उसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंत में हुआ ये कि रेस खरगोश हारा और कछुआ इस रेस को जीता। कहने का मतलब क्या कि जीवन में विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास, अति उत्साह हमेशा लेके डूबता है, जिस प्रकार खरगोश को ले डूबा। इसीलिए जीवन में जब कभी आप इस रेस में दौड़ रहे हैं, जब आप जीवन में कंपटीशन के दौड़ में हैं, तो आत्मविश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के जीतेंगे भी नहीं, लेकिन अति उत्साह, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति आत्मविश्वास नुकसानदायक होता है। आप आत्मविश्वास के दम पर, आप उत्साह के दम पर जिंदगी की रेस जीत जाएंगे, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको रेस हरा देगा। इसलिए इस कहानी की पहली लर्निंग हमें ये सीखनी है कि हमें जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये कहानी की पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग ये कि इस कहानी में 2 मानसिकता के लोग हैं, 2 मानसिकताएं इसमें हैं। 2 मानसिकताएं कौन कौन सी? एक मानसिकता खरगोश वाली, एक मानसिकता कछुए वाली। एक मानसिकता कहती है कि तेज दौड़ो, जल्दी चलो और बीच में रुक जाओ, आराम करो, फिर चलो, फिर आराम करो, फिर चलो, फिर आराम करो। और एक जो मानसिकता है वो ये कहती है कि चलो और तब तक मत रुको जब तक कि जीत ना मिल जाए, जब तक कि मंजिल पर ना पहुंच जाए। तो पहली जो मानसिकता है, जो पहला माइंडसेट है खरगोश वाला, वो तेज जरूर दौड़ने वाला है, लेकिन वो हराने वाला है। खरगोश रेस को हारा क्योंकि उसने दौड़ना तो तेज प्रारंभ किया, लेकिन वो बीच में रुका, फिर दौड़ा, फिर रुका, फिर दौड़ा, फिर रुका। ये मानसिकता आपको जीत तक लेके नहीं जाएगी। और अगर आप जीत तक गए भी, अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे भी, तो इतनी देर हो चुकी होगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे पहले वहां पहुंच चुके होंगे। तो अगर रेस में जीतना है
तो कछुए से सीखिए। कछुए ने क्या किया, एक बार चलना प्रारंभ किया और बीच में कहीं आलस्य नहीं किया। अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो प्रयास करता रहा, चलता रहा और अंत में जीत गया। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट है। चलना शुरू करना है और फिर मंजिल पाने के बाद ही रुकना है। ऐसी मानसिकता कहीं भी आपको लेकर नहीं जाएगी कि चलते हैं फिर रुक जाते हैं, चलते हैं फिर रुक जाते हैं। ये मानसिकता जीत तक लेकर नहीं जाएगी, और जीत तक लेकर गई भी तो वो जीत आपके किसी काम की होगी नहीं, क्योंकि उस आपके पहुंचने से पहले कई सारे कॉम्पिटिटर्स वहां ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। तो ये सेकंड लर्निंग है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखें अपने जीवन के प्रति। नेगेटिव माइंडसेट आपको आपकी जिंदगी की रेस में एक बड़ी हार का सामना करा सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें और निरंतर कार्य करते रहें। तीसरी जो बात इससे हम सीख सकते हो, बिल्कुल यही बात जो मैंने सेकंड लर्निंग में आपको दी कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के शब्द आपने सुना होगा कि उठना है, जागना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मंजिल हासिल ना हो जाए। यही प्रोसेस, यही रूल कछुए ने फॉलो किया और उसको जीत मिली। हमें भी अपनी जिंदगी में यही रूल फॉलो करना है कि अपने लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। इस कहानी की चौथी लर्निंग, जो बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे जीवन की, जो हम सबको सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो लर्निंग ये कि कभी भी अपने प्रतिस्पर्धी को, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर ना समझें, कमजोर ना आंकें। कछुए ने खरगोश का जो चैलेंज था उसको स्वीकार किया, खुद को ये सोचा कि मैं जीत सकता हूं, प्रयास करूंगा तो शायद मंजिल मिल जाए। लेकिन खरगोश ने क्या सोचा? खरगोश ने सोचा कि कछुए को तो मैं हरा ही दूंगा, कछुआ तो हारा ही हुआ है, कछुआ मुझसे जीत ही नहीं सकता। और उसने खरगोश ने कछुए को कमजोर समझ लिया और अंत में जीत कछुए की हुई। इसीलिए ये कहानी सीख देती है हमें कि कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को, अपने प्रतिस्पर्धी को कमजोर ना समझें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। खरगोश में तेज दौड़ने का टैलेंट था, लेकिन तेज दौड़ना उसके लिए आलस्य का कारण भी बना। कछुआ धीरे चलता था लेकिन मंजिल तक पहुंचा और पहले पहुंचा। तो ये सीख है इस कहानी की बहुत बड़ी कि अपने जीवन में हम जिसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं उसको कभी भी कमजोर ना समझें। अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं तो निश्चित ही ये आपकी हार का कारण बन सकता है। अगर रेस में जीतना है तो आपके साथ दौड़ने वाले हर कॉम्पिटिटर को आप अपने बराबर समझें, तभी आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने किसी को कमजोर समझ लिया तो आप अपनी तैयारियों में कमियां रखेंगे और ये कमियां आपको हार का सामना करेंगी। तो ये कहानी की बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कमजोर ना समझें, बल्कि उनसे सीखें और उनके लेवल की तैयारी जीवन में करें, ताकि वो आपको हरा ना पाए और आप ही पहले मंजिल पर पहुंचे और आपको सफलता मिल जाए। और इस कहानी की आखिरी लर्निंग, वही लर्निंग इस कहानी का पूरा सारांश जो मैंने आपको पहले बताया कि धीरे चले पर चलते रहे। कछुए ने यही किया। कछुए ने जब रेस शुरुआत की थी तो कछुए को शायद पता नहीं था कि वो इस रेस को जीत पाएगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं चलते रहा तो शायद मुझे जीत मिल जाए। और खरगोश ने क्या किया? खरगोश ने चलना प्रारंभ किया, तेज दौड़ना प्रारंभ किया और बीच में रुक गया। हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कई सारे लोग एक साथ कंपटीशन में उतरते हैं और मंजिल तक पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम होती है। लोग आधे रास्ते में ही हार मान जाते हैं, आधे रास्ते में ही उनको आलस्य आ जाता है। यही खरगोश के साथ भी हुआ और हम सबके साथ भी यही होता है कि हम तेज दौड़ने के प्रयास में कई बार खुद को थका लेते हैं और मंजिल से तक पहुंचने से पहले ही हम हार मान लेते हैं और मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। तो ये सीख है इस कहानी की कि चाहे धीरे चलें पर चलते रहें, खुद को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना कर लें, खुद को इतना ज्यादा थका ना लें कि आप मंजिल पाने से पहले ही रुक जाएं और आपको मंजिल ना मिल पाए। ये बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि तेज दौड़ना सफलता की गारंटी नहीं है कि आप तेज दौड़ेंगे, आप तेज चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जिंदगी की रेस बहुत लंबी है और बहुत लंबी रेस में तेज दौड़ना समझदारी नहीं है। तेज दौड़ने के चक्कर में आप कई बार गिर सकते हैं, कई बार आप थक सकते हैं और हो सकता है कि इन वजहों से आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएं। लेकिन अगर आप धीरे चलेंगे, समझकर चलेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए चलेंगे और हारेंगे नहीं, आलस नहीं करेंगे, तो निश्चित ही मंजिल आपकी है, आप जरूर जीतेंगे।
जरूर जिंदगी की रेस आप जीत जाएंगे, सफलता आपको ही मिलेगी। तो मैं समझ सकता हूं कि आप इस कहानी से 5 ये लर्निंग्स आप सीखे होंगे और अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करें। और आखिरी लर्निंग और फोर्थ लर्निंग कि अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी कमजोर ना समझें और जीवन की रेस में कभी रुके ना, चलते रहें, क्योंकि जीवन एक रेस है, लाइफ इज अ रेस, दौड़ते ही रहना है, जीवन भर दौड़ना है। अगर चलते रहे तो निश्चित ही एक दिन बहुत बड़ी मंजिल हम पा सकते हैं और अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। रुकना नहीं है, आलस नहीं करना है, हम जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए इस कहानी को अब यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे अपनी वीडियोस में मिल रहा है, लगभग 300 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइबर्स यूं ही बढ़ते रहेंगे, वीडियोस पर लाइक्स मिलते रहेंगे और आप हमारी वीडियोस को शेयर करते रहेंगे ताकि व्यूज भी बढ़ते रहें। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, इस कहानी से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को बताएं कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी इस चैनल पर मिलती है ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।